नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। यूपी सरकार ने सोमवार की सुबह 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यूपी में अब 6 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। पहले शुक्रवार को वीकेंड लॉकडाउन के साथ सोमवार को भी बंदी रखने का निर्णय लिया गया था। वहीं नए आदेश के अनुसार अब मंगलवार और बुधवार को भी बंदी रखी जाएगी। योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए राज्य भर में कर्फ्यू घोषित किया है। बता दें कि कोरोना के कारण हालात भयावह होते देख हाईकोर्ट ने कई बार सरकार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था, जिसके बाद सरकार ने 2 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। सीएम योगी ने कोरोना मैनेजमेंट के लिए बनाई टीम 9 की बैठक में यह आदेश दिया है। वहीं लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक सेवाएं लगातार जारी रहेंगी। वैक्सीनेशन समेत जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव गणना में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज थे। इसके बाद कई बड़े फैसले लिए गए। यूपी सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। 6 मई सुबह 7 बजे तक यहां पर लॉकडाउन लागू रहेगा और प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। अब 6 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते यह बड़ा फैसला लिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है। कमाल है, जब यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और आज जबकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, लोगों की मौतें हो रही हैं, अफरा तफरी का माहौल है, तब सरकार जगी है। अब सरकार यहां लॉकडाउन बढ़ा रही है। तो सरकार के गलत फैसले की वजह से, सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल गया और यहां पे कोरोना से कई लोगों की मौतें हो गई। तो जो कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतें हुई हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुझे लगता है इसकी की पूरी जिम्मेदारी जिन कोरोना काल में और कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना पर खिलाड़ियों से संवाद किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में पैनिक करने की कोशिश हुई और लोगों में भय फैलाने का प्रयास किया गया है। कोरोना महामारी है, सामान्य वायरस नहीं है। एक भय, नकारात्मक चीजों ने, नकारात्मक सूचनाओं ने एक भय का वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। हमें तो इस बात में हर व्यक्ति जान रहा है, देश भी, दुनिया भी, प्रदेश भी, हर नागरिक भी, कि कोरोना एक सामान्य वायरस नहीं है, एक महामारी है। और इस महामारी की पहली जो वेव थी, फर्स्ट वेव से सेकंड वेव कई गुना ज्यादा है, यानी 30 से 50 गुना ये मारक है। और इसका जो संक्रमण है इतना ज्यादा होने के कारण थोड़ी सी असावधानी व्यक्ति को उसकी चपेट में ला सकता है। और इस दृष्टि से ये सावधानी और ये सतर्कता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जैसे ही हम लोगों ने प्रदेश में लोगों से अपील करनी शुरू की, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत करना प्रारंभ किया, लोगों से इस बारे में अपील जारी करवाना शुरू किया, सारी चीजें अपने आप लाइन पे आती हुई दिखाई दी। हॉस्पिटल्स की स्थिति अगर आप देखें, सामान्य दिनों में अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है तो वह हॉस्पिटल सामान्य दिनों में 500-600 मरीज ही वहां देखने को मिलते थे। 500 है, 400, 300, 450 तक मरीज होते थे। उसमें से मुश्किल से 30-35 लोगों को ऑक्सीजन और 10 से 15 लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन आज इसके ठीक विपरीत स्थिति है। आज अगर 500 बेड का कोई हॉस्पिटल है, हर एक व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है कोरोना वायरस के कारण, और उसमें भी ज्यादातर लोगों को वेंटिलेटर, एचएफएनसी की आवश्यकता है। यानी ऑक्सीजन की मांग कई गुना ज्यादा बढ़ी है। ऑक्सीजन की मांग बढ़ी, संक्रमण ज्यादा होने के नाते ज्यादा लोग संक्रमित हुए। कल हमारे प्रदेश में 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हुए हैं। यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं।
ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। बेड्स, जब मार्च 2020 में मामले आए थे तब प्रदेश में बेड्स नहीं थे। अब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उपचार के लिए दिल्ली सफदरजंग मरीज को भेजना पड़ा था। आज हमारे पास L2 और L3 की यानी ऑक्सीजन युक्त बेड्स और वेंटिलेटर युक्त बेड्स की संख्या अगर हम देखेंगे तो ये लगभग 70,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। L1 फैसिलिटी के भी बेड हमारे पास हैं जिन्हें मेडिकल ऑब्जर्वेशन में देखा जा सकता है। ऐसे 1,16,000 से अधिक बेड्स आज के दिन पे प्रदेश में हैं जहां पे उपचार की सुविधा उपलब्ध है। अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 4,15,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं और 4,15,00,000 के साथ ही हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा से देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन भी भारत के नागरिकों को कोरोना जैसे वायरस से बचाने के लिए लॉन्च की और आज वह वैक्सीन तेजी के साथ लग रहा है और देश के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन लगाने वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश है। अब हमारा प्रयास होगा कि 75 जनपदों में हम 18+ को भी वैक्सीन देना प्रारंभ करेंगे, उसी तर्ज पर जैसे भारत सरकार के द्वारा 45 के सहयोग से 45+ को हम वैक्सीन उपलब्ध करवा रहे हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव केसेस को चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गठित की है। प्रदेश के अंदर हम लोग टेस्ट की क्षमता बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर एक जगह निगरानी समितियों का गठन करते हुए लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने की कार्रवाई, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लोगों को हर चौराहे पर और सार्वजनिक स्थान पर माइक से लोगों को इस बारे में बताने की क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में लगातार जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। हर जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। ये इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर हर एक जनपद से जनपद की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के साथ, हॉस्पिटल में रहने वाले जिनका उपचाररत पेशेंट है उनके साथ संवाद बनाया जा सके। इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और इसकी क्रॉस चेकिंग हम लोग लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन से करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से ये जानकारी लेने का प्रयास हो रहा है कि होम आइसोलेशन में जितने मरीज हैं उनको मुफ्त में उपचार की व्यवस्था के लिए मेडिकल किट उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा अधिकृत हॉस्पिटल में प्रत्येक मरीज को उपचार के साथ साथ उनके भोजन की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। कोरोना के खिलाफ बेहद विकट परिस्थिति में काम पर डटे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के हक में सीएम योगी ने सोमवार को एक बड़ा फैसला कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रदेश के सभी कोरोना वॉरियर्स को अब योगी आदित्यनाथ सरकार विशेष पैकेज देने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर अब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के सभी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को 25% अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही अब सरकार की तैयारी मेडिकल और पैरामेडिकल के अंतिम वर्ष के छात्रों को विशेष पैकेज देकर कोविड अस्पतालों में उतारने की है, जिससे कि संकट के दौर में स्किल्ड मैन पावर की कमी को शीघ्र ही पूरा कर पाएं। वहीं लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी सीएम योगी की तर्ज पर टीम 9 का गठन कर लिया है और ये टीम लखनऊ में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाने की योजना बनाने के साथ ही उस पर क्रियान्वयन करेगी। वहीं सरकार का पूरा प्रयास है कि लखनऊ में संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। लखनऊ में अब जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए टीम 9 गठित की है और ये टीम संक्रमण की रोकथाम के लिए लगातार काम करने वाली है। अयोध्या के जिला महिला अस्पताल में बने कोविड सेंटर में डॉक्टरों ने ऑक्सीजन और रेगुलेटर की भारी कमी के चलते नए कोरोना मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है। जिला महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एसके शुक्ला ने इस बात को स्वीकार किया है कि अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। सीएमएस डॉक्टर एसके शुक्ला ने बताया कि ऑक्सीजन के अभाव में 3 दिन में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में तीमारदार अपने मरीजों को अपने रिस्क पर भर्ती करें। दरअसल अयोध्या जनपद में 2400 से ज्यादा कोविड के मरीज हैं। हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए मेडिकल कॉलेज और जिला महिला अस्पताल में कोविड अस्पताल बनाया गया है।
जिला महिला अस्पताल के कोविड अस्पताल में बेड तो हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में रेगुलेटर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, जिससे भर्ती मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन दी जा सके। जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या में जो कोविड चिकित्सालय बनाया गया है 2 लेवल का, उसमें जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उस तरीके से ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, साथ में रेगुलेटर की ज़्यादा कमी है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी समय समय पर जैसे होना चाहिए जिस नीड के हिसाब से उस हिसाब से समय पर नहीं हो पाती। जैसे आज की कंडीशन ये है कि हमने जो सिलेंडर कल भेजे थे वहाँ जहाँ से ऑक्सीजन भरा जाता है वहाँ लिक्विड ख़त्म हो गया है और वो लिक्विड की सप्लाई रात के 12 बजे तक होगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के जो हमारे सिलेंडर भेजे गए थे वो पूरे भरे नहीं गए। तो मैंने डीएम साहब से बात किया तो उन्होंने 18 सिलेंडर, 10 बड़े सिलेंडर और 8 छोटे भरवाने के लिए अलाउ करवा वहाँ बात कह दिया है। जिला महिला चिकित्सालय अयोध्या में जो कोविड चिकित्सालय बनाया गया है 2 लेवल का, उसमें जिस तरीके से मरीज आ रहे हैं उस तरीके से ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है और ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, साथ में रेगुलेटर की ज़्यादा कमी है और ऑक्सीजन की सप्लाई भी समय समय पर जैसे होना चाहिए जिस नीड के हिसाब से उस हिसाब से समय पर नहीं हो पाती। जैसे आज की कंडीशन ये है कि हमने जो सिलेंडर कल भेजे थे वहाँ जहाँ से ऑक्सीजन भरा जाता है वहाँ लिक्विड 2 घंटे से यहाँ लेकर एडमिट करवा रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जांच हो रही है यहाँ पे, ना एडमिट कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑक्सीजन है नहीं और महिला एकदम परेशान होकर वहाँ तड़प रही है, लेटी हुई है। यहाँ ये देखिए पर्चा बना के महिला यहाँ पे लेटी हुई पेड़ के नीचे। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ। मैं आया हूँ शाहगंज बाजार से। मरीज को क्या दिक्कत? मरीज प्रेग्नेंट है, 8 महीने का बच्चा है पेट में, कोविड-19 पॉजिटिव, प्राइवेट लैब की रिपोर्ट है। ये कह रहे हैं ये रिपोर्ट मानी नहीं जाएगी। यहाँ पे दूसरी रिपोर्ट सरकारी करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई रिपोर्ट भी नहीं कर रहा, ना एडमिट ले रहा है। इस समय बांदा जनपद के सिविल लाइन पहुंच इलाके पर खड़ा हूं, जहां यूपी की योगी सरकार ने 2 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि शुक्रवार शाम 7 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 7 बजे तक का ये लॉकडाउन था, लेकिन आम लोगों की मांग पर 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया है। उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गोमती मेडिकल स्टोर के संचालक रामजी गुप्ता हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रामजी गुप्ता जी, सबसे पहले प्राइम न्यूज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी चाहेंगे कि योगी सरकार ने जो 2 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया है उससे आम लोगों को कितना फायदा होगा? इस लॉकडाउन के द्वारा कोरोना के संक्रमण को हम रोक सकते हैं। आगे इससे लॉकडाउन बढ़ाने से इसका जो भी संक्रमण काल है वो रुक जाएगा। इससे ये सराहनीय कार्य है। ये बहुत अच्छा कार्य किया है योगी सरकार ने। इसके लिए मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर हम बात करें आम व्यापारियों की, तो इस लॉकडाउन से व्यापारियों की कमर टूट गई है, उनके लिए क्या कहेंगे? लेकिन पहले जान बचाना ज़्यादा जरूरी है। व्यापार बाद में हो जाएगा, जान बचेगी, व्यापार फिर कर लेंगे। लॉकडाउन बहुत जरूरी है। जिस तरह कि ये लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए। तो ये वो दुकान संचालक थे जिन्होंने यूपी की योगी सरकार के 2 दिन के लॉकडाउन की सराहना की और कहा कि ये लॉकडाउन की अवधि और बढ़ना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण के चैन को आसानी से रोका जा सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह गौतम, प्राइम न्यूज, बांदा। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला अस्पताल से इलाज कराने आया पत्नी का हत्यारा फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल 2 दिन पहले थाना नागफनी इलाके में अपनी पत्नी की हत्या कर खुद आत्महत्या का प्रयास किया गया था। स्थानीय लोगों ने फांसी के फंदे से उतारकर अस्पताल में उसको भर्ती कराया, जहां आरोपी को डॉक्टर ने इलाज करके बचा लिया। मृतक युवती के परिजनों ने युवक पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और अब इलाज के दौरान जिला अस्पताल में पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर आरोपी फरार हो गया। थाना नागफनी में बंगला गांव क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है कि एक महिला जिसकी अभी कुछ दिन पूर्व ही शादी हुई है वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जो है कार्रवाई की है। एफएसएल की यूनिट यहां पर आई हुई है और तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। क्या मानते हैं, क्या ऐसा हुआ था कि वो दोनों प्रथम दृष्टया अभी ये लग रहा है कि दोनों में पति पत्नी में विवाद था और विवाद के चलते ही जो है ये घटना हुई है। पति भी हॉस्पिटल में है। दोनों ने फांसी लगाई थी?
इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तहरीर जो प्राप्त हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। हाथरस के सादाबाद मतगणना केंद्र पर हार जीत को लेकर गांव नौगांव के दो पक्ष आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले और वहीं ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों पर जमकर लाठियां भांजी हैं। दोनों पक्षों को अलग थलग किया गया। वहीं मारपीट पर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले सरकारी आंकड़ों में कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 29,192 प्रदेश में नए केस आए और 288 लोगों की मौत हुई, जबकि बीते 24 घंटे में 38,687 मरीजों के डिस्चार्ज होने के बाद प्रदेश में 2,29,440 एक्टिव मरीज होने का दावा किया गया है। इसमें होने वाले टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। टेस्ट की संख्या में बढ़ोतरी होने के साथ साथ जो नए मामले आ रहे हैं वो संख्या भी कम होती जा रही है। जैसा उन्होंने बताया, आज प्रदेश में लगभग 2,29,440 टेस्ट हुए हैं और 29,192 नए मामले आए हैं, जबकि डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। पिछले एक सप्ताह का यदि हम ट्रेंड देखें तो ये टेस्ट जहां एक तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं पर जो नए मामले आने वाले आ रहे हैं उनकी संख्या में उनकी संख्या घट रही है और इसके साथ साथ जो ठीक हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। यदि हम देखें डाटा के अनुसार 25 अप्रैल को कुल 1,86,346 टेस्ट हुए थे और उनमें 35,614 नए मामले निकले थे और 26,633 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए थे। और इसी का अगर डेटा 1 मई को ले लिया जाए तो 2,96,000 टेस्ट हुए थे, जिसमें कि 30,317 नए मामले आए थे और 38,826 व्यक्ति ठीक हुए थे। और आज का अगर आंकड़ा ले लिया जाए तो 2,29,000 टेस्ट हुए हैं, 29,000 नए मामले आए हैं और 38,000 से अधिक लोग जो है वो इस बीमारी से मुक्ति पाए हैं। इस प्रकार प्रदेश सरकार की जो ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की ये जो एक एग्रेसिव, एक आक्रामक जो शैली है, जो नीति है, उसका ये असर हो रहा है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ने के बावजूद जो नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। और प्रदेश सरकार ने इसी अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार दिनांक 5 मई से एक विशेष अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। लगभग 90,000 से अधिक हमारी राजस्व ग्राम है। इन 90,000 राजस्व ग्रामों में आरआरटी की टीम और लगभग 90,000 से अधिक जो निगरानी समितियां हैं वो जाएंगी। निगरानी समितियां प्रथम स्क्रीनिंग करेंगी, स्क्रीनिंग करके लक्षण जो अगर किसी में पाए जाते हैं उनको एक तरफ करेंगी और आरआरटी टीम उनकी एंटीजन टेस्ट करेंगी। लक्ष्य लगभग 10 लाख एंटीजन टेस्ट कराने का रखा गया है इस पूरे अभियान में, जो 4 से 6 दिन तक चलेगा। और ये जो टीमें हैं, जो आरआरटी की टीम है, जो निगरानी समितियां हैं, इनको मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मान लीजिए अगर 10 लाख टेस्ट में जितने भी लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं या जितने भी लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनमें लक्षण है, लेकिन अगर उनका टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 10 लाख मेडिकल किट की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। ये एक एग्रेसिव कैंपेन, एग्रेसिव जो हमारा टेस्टिंग का एक अभियान है, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो हमारे अग्रिम जो कि अभी अर्ली लक्षण है किसी को भी, तो उसको समय से पहचान कराकर उन्हें सरकार की तरफ से निःशुल्क दवाइयां दे दी जाएं। इसमें यदि कोई ऐसे व्यक्ति जिनको कि आइसोलेट करने की आवश्यकता पड़ेगी और उसके घर में यदि जगह नहीं है, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि गांव के स्कूल, पंचायत भवन या अन्य कोई ऐसी सरकारी बिल्डिंग जहां पर कि आइसोलेशन के लिए व्यवस्था हो सके, वहां पर एक क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए और उनको उस क्वारंटीन सेंटर में रखा जाए। उनको खाना पीना, उनका सारा रख रखाव प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार एक बृहद अभियान के अंतर्गत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से
लक्षण वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका समय से इलाज कराया जाए। ये सरकार एक विशेष अभियान जो 5 मई से चला रही है। सर्विलांस, टेस्टिंग, उपचार की व्यवस्था, इन सब के विस्तार होने और टीकाकरण की व्यापक व्यवस्था होने के बावजूद भी सावधानी हमें लगातार बरतनी है, क्योंकि यह एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है और इसके लिए अपने आप हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए, मास्क से, गमछे से, रुमाल से, दुपट्टे से, और लोगों से दूरी बनाकर रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचिए और ऐसे किसी कार्यक्रम का आयोजन न करिए जिसमें भीड़ भाड़ होती हो। जितना ही हम भीड़ भाड़ से दूर रहेंगे, जितना ही हम सावधानी बरतेंगे, हमारे संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और अगर हम संक्रमित नहीं होते हैं तो सावधान रह करके हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान करते हैं। यदि आप संक्रमित होंगे तो आपसे दूसरा व्यक्ति भी कोई संक्रमित हो सकता है, आपसे एक से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अगर आप संक्रमित नहीं होंगे तो संक्रमण की श्रृंखला टूटती है, क्योंकि ये बीमारी एक मनुष्य से ही दूसरे मनुष्य को होती है। ये बीमारी मच्छर के काटने से, जैसे मलेरिया वगैरह है, मलेरिया, चिकनगुनिया, वैसी बीमारी नहीं है कि जो मच्छर के काटने से होती हो या किसी और प्रकार से होती हो। यह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को संक्रमण देता है। तो अगर हर एक व्यक्ति सावधान सतर्क रहेगा तो संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ा जा सकेगा, संक्रमण को नियंत्रित किया जा सकेगा। किसी प्रकार की दुविधा हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन कर सकते हैं। जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए एक और नंबर भी है 1800 180 5146। इसके अलावा आपके जिले के जो आपके कमांड कंट्रोल सेंटर है या जिले में जो डॉक्टर्स के नंबर कई जिलों में दे रखे हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सावधानी बरतते हुए संक्रमण मुक्त रहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और जो पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका ध्यान रखिए, उन्हें संक्रमित मत होने दीजिए, उन्हें टीका, कोविड का टीका जरूर लगवाइए। वहीं बीजेपी का पंचायत चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3050 सीटों में से अब तक तकरीबन 2008 सीटों के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। ऐसे में बीजेपी 720 सीटें जीत चुकी है, वहीं 420 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। यही नहीं, कुल 400 निर्दलीय बीजेपी के संपर्क में है। वहीं अगर सभी विपक्षी दलों की सीटों को जोड़ा जाए तो भी प्रदेश की अन्य पार्टियां बीजेपी के बराबर सीटें नहीं जीत पाई हैं। यानी कि राज्य के जिला पंचायत चुनाव के नतीजों में भी कमल का जलवा लगातार कायम है। जिला पंचायत सदस्य नतीजों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दिग्गज नेताओं के सगे संबंधियों को हार का सामना करना पड़ रहा है। सपा के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी के बेटे अपनी सीट नहीं बचा पाए। अब तक के आए नतीजों के अनुसार योगी सरकार को गांवों की सरकार का भरपूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को किसान आंदोलन की मुहिम के चलते नुकसान का अंदेशा था, लेकिन यहां के चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी पर प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने बढ़ चढ़कर योगी सरकार का समर्थन किया है और गांवों में कमल को खिलाया है। कानपुर के सबसे चर्चित जिला पंचायत घिमाऊ से निर्दलीय प्रत्याशी अवकाश सिंह उर्फ अंकुश भैया 1173 वोटों से विजयी हुए। बता दें कि ये वही जिला पंचायत है जिस पर अभी तक गैंगस्टर विकास दुबे और उसकी पत्नी ऋचा दुबे का राज चलता था। विकास दुबे के मारे जाने के बाद 20 साल बाद यहां पर कोई दूसरा जिला पंचायत जीता है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ के जिला अस्पताल के L2 में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर कोरोना मरीजों के तीमारदारों ने जमकर बवाल काट दिया। इस दौरान L2 गेट पर सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत करा दिया। वहीं तीमारदारों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना मरीजों की मौत के आंकड़ों को छुपा रहा है।
सहारनपुर में जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन को देखते हुए विजय जुलूस पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी। बावजूद इसके थाना रामपुर मनिहारन के अहमदपुर में जमकर जुलूस निकाला गया। साथ ही जीत के जश्न में अवैध हथियारों से फायरिंग करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।